हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग एक क्वेश्चन के लिए, जनरल रीडिंग तो करंट फीलिंग्स के लिए होती है कि रोज़ डालती हूँ क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस को आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है। बहुत ज़रूरी होती है हीलिंग, क्योंकि हमारे जो ज़ख्म है ना, वो अंदर से अगर हील नहीं हो तो ज़ख्म रिपीट होते हैं। उनके ऊपर से जो भरे नहीं है ना ज़ख्म, तो वापस वही चोट और रिपीट हो जाती है। बहुत ज़रूरी होता है ज़ख्मों को भरना। तो जो एक्सपीरियंस मेरे कमेंट्स के थ्रू जो लोग जुड़े उनको पता है कि जब रीडिंग सुनते हैं अजीब सा एक हीलिंग प्रोसेस प्रोवाइड फील कर पाते हैं वो। और बस रीडिंग कोई भी हो, जब सुनते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने दिल का दर्द हटाने की कोशिश करते हैं। दिल का दर्द जैसे ना अपने आप बाहर निकल के आया हो, एक होप क्रिएट हुआ हो, ये अपने आप होता है। और हम लोग कभी कभी मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव फीलिंग में इतनी जाते हैं कि नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव फीलिंग्स में, एंग्जाइटी में इतनी जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं सोचता। तब कभी कभी ना ये रीडिंग्स बहुत ज़्यादा काम आती है। हम कुछ भी सोच समझ के बस रीडिंग देखते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये भूल जाते हैं। और बस सुनना अच्छा लगता है, वो सुन के हम लोग छोड़ देते हैं। स्पेशली जो लोग रात को सोने से पहले भी एक बार देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मेरी तो कोशिश यही है कि आप लोग की हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो और आपके जो भी दिल के ज़ख्म है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो बस बाहर निकल के आ जाए। तो टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, बेसिकली मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, तो ये बस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कि क्या उनको आपकी ज़रा भी फ़िक्र है? आपकी फ़िक्र है क्या? फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, द सन, क्या बात है, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स जिस तरह से गिर रहे तो अलग ही फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द टावर। ये जब कार्ड शफल होते होते निकला था ना, तब मुझे लगा कि बस बहुत सारे कार्ड्स के बीच में है तो कैसे आएगा, क्योंकि यही एनर्जी है आज की और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड द मैजिशियन। तो जो सवाल है कि क्या उनको आपकी ज़रा भी फ़िक्र है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। जिनसे आप डील कर रहे हो, जो आपके साइन लियो और जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। यहाँ पे साइंस सभी है, लाइक पेंटिकल्स है, मतलब अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और एयर साइंस लाइक जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और पेंटिकल्स की एनर्जी जो मैंने कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड वैंड्स की एनर्जी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो साइंस सभी है और कार्ड्स नहीं आए, लेकिन मुझे एक टेम्परेंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जो सैजिटेरियस एनर्जी है।
इनको आपकी फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और ये दिखा नहीं रहे, लिटरली दिखा नहीं रहे, दिखाते नहीं है। दिखाने लायक कुछ सिचुएशंस भी हैं उनके लाइफ में, और वो सिचुएशन एक कमिंग टाइम में ख़त्म होने वाले हैं। इस साल में अगस्त में काफ़ी लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगस्त में या 8 हफ्तों में, अगले 8 हफ्तों में, 8 दिनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना फील होगा। लाइक मुझे कुछ लोगों के लिटरली ना जो सेपरेशन में है, जिनकी बात नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है ना कि इस अगस्त में, ये जो इस साल के अगस्त में स्पेशली 8-8 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद आप लोगों की शादी हो सकती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इनको आपकी फ़िक्र है, फ़िलहाल दिखा नहीं सकते। फ़िलहाल शायद उनके लाइफ में वो कहीं और सिचुएशन में एक ऐसे बंधन में है या ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो उनको शायद अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं है, लेकिन इनको आपकी फ़िक्र है और वो दिल के अंदर है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को फील होती है कि मैंने गलत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिसीजन साथ ना देना, हर चीज़ रॉन्ग की है। डेफिनेटली उनको फ़िक्र है, लेकिन मुझे 50-50 लाइक ना कहीं पे उनकी फैमिली का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, और काफ़ी लोग मुझे मतलब ये सिचुएशन ना कुछ लोगों के लिए मैरिड सिचुएशन से डील करती है कि वो कहीं और से मैरिड है। तो उसी वजह से ना आपकी तरफ उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो बात है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आप ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब आपको लगता है कि आपके पर ध्यान नहीं है, ये कुछ भी है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे वो अपने काम में भी बिजी है, इसीलिए आपको ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन फ़िक्र ज़रूर है फ़िक्र। ये इस रिश्ते के लिए भी काम करेंगे। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो फील हो रहा ना मुझे, मैंने एक्चुअली रीडिंग उस चीज़ के लिए नहीं थी, बट समहाउ मेरी वाइब्स ऐसे कह रहे कि नहीं, ये सब चीज़ होगी अगस्त में 8-8 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद। आप लोग की उससे पहले ही इनफैक्ट आप लोगों की शादी तय हो जाएगी, या उस बाद ही आप लोग की शादी तय हो जाएगी। शादी होगी, लिटिल शादी, कमिटमेंट वगैरह उससे पहले ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रीडिंग्स में आगे बढ़ते हैं, हमारी एनर्जीज़ चेंज होती है। तो कुछ लोगों को बहुत ही, मतलब मैंने देखा है कमेंट में, कभी कभी रीडिंग फर्स्ट टाइम देखी है और उनको इमीडिएटली कॉल मैसेज आया है अपने पर्सन का, तो कुछ लोगों को बहुत महीनों वेट करना पड़ा, बट उसके बाद रिजल्ट मिले हैं। मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि उनका कॉल मैसेज आए ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं हो। मेरा यूनिवर्सल रिक्वेस्ट ये है कि आपका रिश्ता जो पहले से बिगड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरा है ना, टावर्स सेपरेशन इस तरह से गुजरा हुआ है, तो वो सिचुएशंस ना ख़त्म हो जाए। आप में जो कार्मिक हैबिट्स है, उनकी जो कार्मिक हैबिट्स है, सिचुएशंस है, हर चीज़ जैसे कंप्लीट हो जाए। मतलब जैसे ना कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपकी लाइफ में जो ना क्लिनजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, हीलिंग प्रोसेस हो जाए, और फिर आप दोनों मिले। आप बिलीव नहीं करोगे इस कदर आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। तो वो मेरा सबसे बड़ा एक यूनिवर्सल रिक्वेस्ट रहता है। मैं रीडिंग्स करती हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो खास करके समझते हैं कि मेरी बातों में, आवाज़ में इसलिए कंसर्न होता है कि सच में वो कंसर्न है कि मेरी सोल फैमिली है, मेरी जो पर्सन्स हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और उनकी एक्चुअली मतलब जस्ट बिकॉज होने के लिए कुछ रिश्ता नहीं हो, बस उस रिश्ते में कुछ खास हो, उस रिश्ते में वही स्ट्रेंथ हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो। और ख़ास करके आप लोगों का रिश्ता मुझे जैसे ना ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल सोलमेट फील हो रहा है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। कि ये पर्सन जो आपके है वो डिवाइन मास्कुलिन कहते थे, भले वो मेल हो या फीमेल हो, उनको डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बुलाते हैं, जिसमें उन लोग को ना बस दुनियादारी, प्रैक्टिकल, काम, दूसरा पर्सन, ये सब चीज़ें लाइक ना चमकती ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। ये उनका नेचर है, उनका कर्मा है। बस वो बोलते ना कि चमकती चीज़ें के पीछे भागना जैसे उनको बहुत ये करता है। बट कहीं ना कहीं से जब आपका सोल उनको याद करता है,
तकलीफ़ में जाता है तब उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील होता है। और फिर वो एक वक्त के बाद एक जब वक्त आता है ना, तब आपकी एनर्जी जैसे जैसे स्ट्रेंथ होने लगती है, आपका कनेक्शन इस रिश्ते के लिए आपकी एनर्जीज जैसे उनको खींचने लगती है, ये भी आपके लिए उतनी ही तड़प रखते हैं, तड़प बढ़ने लगती है उनकी। यही कुछ ऐसा फील हो रहा है, उनको भी आपकी फ़िक्र हो रही है। और मुझे लगता है कुछ सिचुएशन में अभी नहीं तो एक कमिंग टाइम में ज़रूर होने वाली है। और ये उस रिश्ते को, उस सिचुएशंस को, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी, ये सब चीज़ें ना, हर चीज़ लेकिन ना इस बंदे ने ना आपको कभी वक्त नहीं दिया है। इस बंदे ने इन्होंने हमेशा ना आपको टालते आए हैं, खास करके अभी आपको बहुत टाल रहे, ऐसा बोल रहे कि बहुत सारा काम है, तो कहीं समझो ना कि थर्ड पार्टी इशू है, स्पेशली मैरिड केस में, तो यू शुड अंडरस्टैंड ये वाली सिचुएशन है। तो कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही है, उसमें और मत बढ़ाओ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। तो आपसे बात करने के वक्त वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या है, क्या सिचुएशन, क्योंकि उनके लाइफ में फ़िलहाल एक फ़ेज़ चल रहा है जो बहुत अच्छा भी है, और कुछ लोगों के लाइफ में वो फेज़ है जो कार्मिक सिचुएशन एंडिंग का है, वो भी ख़त्म, वो स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो जो भी है सिचुएशन तो वैसे ही रहेगी जो होनी है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और करेंगे ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, बेसिकली ये सोल कनेक्शन है। आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ों को ना ठीक करके रखेंगे। इनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, ये जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते ना, ये ऐसा है वैसा है, हर चीज़ वो वैसे ही सोच के इनका प्रैक्टिकल होना ही आपके लिए फ़िक्रमंद कर देता है। कि उनको खास करके ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आपको ना कभी कभी ना बच्चे के जैसा समझते हैं कि आप वैसे कह रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कि वो केयर इसलिए करते हैं कि आप उनको ना ऐसा एक सपोर्ट फील होता है, एक मदरली फीलिंग, एक फादरली फीलिंग देते हो, ये भी चीज़ फील होती है। तो उनको लगता है कि जैसे ना आपको प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फिक्र क्या होती है कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, लोग आपकी मतलब आपकी फीलिंग्स का, आपकी भोलेपन का बहुत फ़ायदा ना उठाए। ये फीलिंग, ये जो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है उनकी। ये बहुत फ़िक्र तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। ख़ास करके अगर आप किसी से बात करते हो, ख़ास करके आपने किसी और को मतलब मौका दिया है, तब वो ज़्यादा ही इनसिक्योर है, और इसलिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि आपने कहीं इस बार भी गलत पर्सन को तो चूज़ नहीं किया है, गलत अपॉर्चुनिटी को चूज़ नहीं किया है। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस आपके साथ गलत ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र है उनको आपकी। लेकिन डेफिनेटली ये फ़िलहाल अगर आपको इग्नोर भी करे, मतलब और ख़ास करके इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको इग्नोर करें या वो आपको इग्नोर करें, दोनों भी सिचुएशन में उनको बहुत फिक्र हो रही है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है ये सब सिचुएशन। तो फिक्र तो है और बहुत ज़्यादा होगी, और ख़ास करके जो इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है, ख़ास करके जो कनेक्टिंग एनर्जीज़ है, दो वे हैं। एक कुछ लोग हैं ना इनसिक्योर होके ही बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, तो कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा सोल कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत मानते हैं, बहुत फील करते हैं कि नहीं आपको कुछ होना नहीं चाहिए, आपको सेफ़ होना चाहिए, आपको किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। ये फील करके कोई आपका और भी दिल ना तोड़े, ये वाली एनर्जी उनको बहुत फील होती है, तभी आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा मुझे समाव फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टीज़ है, लाइक उनके पेरेंट्स है या उनकी जो स्पाउस है, या उनके हस्बैंड या वाइफ, ये आपको कुछ बोले ना, कुछ करे ना, डांटे ना, या कुछ ना आपके पर कुछ अटैक न करे टाइप्स, वो उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि प्रोटेक्ट करे आपसे, क्योंकि इसीलिए आपसे दूरी बना के रखे कुछ केसेस में, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, जो पेरेंट सिचुएशन है कुछ भी, वो आपको तकलीफ़ ना दे, इसका भी उनको एक अजीब सा फिक्र है। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है।
इंटेंशंस कभी चेंज होंगे या क्या, देखने की कोशिश। फिक्र तो करते हैं लेकिन एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ से। इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, कंपैटिबिलिटी और कमिटमेंट। और बॉटम में देखा जाए, मैंने कहा ना सोलमेट कनेक्शंस की वाइब्स आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना, सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं। आपके पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके साथ नो इंटीमेट पल बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र है और सब कुछ है, और फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ये कमिटमेंट देंगे, ज़रूर कमिटमेंट देंगे, और उनको पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे को जिस तरह समझते हो ना, वैसा कुछ किसी और रिश्ते में नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं उनकी लाइफ में जो फ़िलहाल चल रहे हैं या फ़िलहाल आगे जाके चलने के चांसेस है, तो इसी वजह से उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं है। तो देखते हैं कि कब वो एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन ज़रूर लेंगे। ये जो है ना कमिटमेंट और चीज़, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेंगे आपकी तरफ। उनका मूवमेंट होगा, कॉल मैसेज भी आएगा, और वो लिटरली यही बात करेंगे कि मुझे फ़िक्र होती है कभी कभी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।